जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपनी साथ लेकर जाएगी। 31 जुलाई 1980 रफ़ी साहब अपने इंतकाल के बाद अपने लाखों चाहने वालों का दिल तो तोड़ ही गए थे, मगर कई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट थे, कई बड़ी फिल्में ऐसी थी जो रफ़ी साहब का इंतज़ार कर रही थी। एक ऐसी बड़ी फिल्म थी जिसके गाने रफ़ी साहब ही गाने वाले थे। रफ़ी साहब के अलावा इसके प्रोड्यूसर किसी और सिंगर को कंसीडर ही नहीं करना चाहते थे, मगर रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद ये प्रोड्यूसर बड़े टेंशन में आ गए थे। इनके गाने कौन गाएगा, कैसे ये गाने कंप्लीट होंगे। तो इन गानों का किस्सा बड़ा रोचक है, किस तरह से रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद इस प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के गानों को पूरा करवाया। तो आज इस फिल्म के गानों पर, इस बड़ी फिल्म के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। 1980 31 जुलाई रफ़ी साहब की डेथ के बाद काफ़ी फिल्म्स ऐसी थी जिनके लिए रफ़ी साहब गाने गाने वाले थे। इसी कड़ी में एक और बड़ी फिल्म थी। जी हाँ, ये फिल्म थी मनमोहन देसाई की। रफ़ी साहब ही के गाने उनकी फिल्म में हुआ करते थे। तो मनमोहन देसाई जब इस फिल्म को प्लान कर रहे थे, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो इसके सारे के सारे गाने बन चुके थे, कंपोज हो चुके थे। जाहिर सी बात है, इस फिल्म के गानों को गाने वाले थे रफ़ी साहब। अब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया तो मनमोहन देसाई काफ़ी टेंशन में आ गए थे कि कैसे वो इस फिल्म के गानों को पूरा करेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से उन्होंने डिस्कस किया, अब रफ़ी साहब की आवाज़ कहाँ से लाएं, कौन इसके गाने गाएगा। और इसके गाने भी इस तरीके से बने हुए थे, रफ़ी साहब ही इसको गा सकते थे। अब जब प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू हुई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पता चला, उषा खन्ना जो म्यूजिक डायरेक्टर थी, उनके म्यूजिक डायरेक्शन में एक लड़के ने गाना गाया है जिसकी आवाज़ रफ़ी साहब से काफ़ी मिलती है। लक्ष्मीकांत ने कांटेक्ट किया उषा खन्ना जी से और उस लड़के का एड्रेस लिया, उसकी आवाज़ को सुना। उसी वक्त इस सिंगर ने उषा खन्ना के लिए एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था। लक्ष्मीकांत को लगा इस लड़के से वो काम ले सकते हैं। जब लक्ष्मीकांत ने इसकी आवाज़ सुनी तो लक्ष्मीकांत ने इस लड़के का फ़ोन नंबर लिया। गुजरात के ये रहने वाले थे सिंगर और गुजरात से अप डाउन किया करते थे, मुंबई टू गुजरात, गुजरात टू मुंबई। वडोदरा के ये रहने वाले थे। तो लक्ष्मीकांत ने जब उषा खन्ना से इनका नंबर लिया, लक्ष्मीकांत ने खुद ही इनको फ़ोन लगा दिया। ये नए सिंगर थे, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को काम की बड़ी टेंशन थी, मनमोहन देसाई को काम की बड़ी टेंशन थी। उनको रफ़ी साहब जैसी आवाज़ चाहिए थी ताकि इन गानों के साथ इंसाफ हो सके। तो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस नए सिंगर को फ़ोन लगाया गुजरात वडोदरा, तो सिंगर को विश्वास नहीं हुआ। तो सिंगर ने पूछा कौन बोल रहा है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। तो सिंगर को बड़ा गुस्सा आया, कौन ये मज़े ले रहा है, कौन ऐसी मजाक कर रहा है। तो इस लड़के ने कहा कौन लक्ष्मीकांत। तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कन्वेंस किया, मुंबई से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाले लक्ष्मीकांत। अब इस सिंगर की, नए सिंगर की, इस नए लड़के की पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लक्ष्मीकांत क्यों उनको फ़ोन करेंगे। लड़के ने फिर पूछा डरते डरते, आपको क्या ज़रूरत पड़ी मेरी, आपको क्यों ऐसा फ़ोन करना पड़ा। लक्ष्मीकांत जी ने फिर इस लड़के को कहा आपसे कुछ काम है, आप अगले दिन ही मुझे मुंबई आकर मिलो। ये लड़का किसी तरीके से मुंबई पहुंचा, लक्ष्मीकांत के बंगले पे गया। तब लक्ष्मीकांत ने अपने प्लान के बारे में बताया, अपनी फिल्म के बारे में बताया, अपने गानों के बारे में बताया। लक्ष्मीकांत ने इस लड़के को भी समझाया कि देखो, आप अभी तक तो आप रफ़ी साहब के गाने गाते हो, सुन के तो आप किसी तरीके से गाने गा देते हो। जो नए गाने होते हैं कि वो कोरे कागज़ की तरह होते हैं जिसको खुद तुमने फील करना है। इसमें आप किसी को सुन के नहीं, इसमें खुद का इमेजिनेशन होता है और खुद की अपनी फील इन गानों में डालनी है। अब इस लड़के को जब पता चला कि इसके गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे, इनके पैरों से और ज़मीन खिसक गई। एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए था। इनको पता चला है मनमोहन देसाई की फिल्म में, चैलेंज और बड़ा हो गया। मनमोहन देसाई जाहिर सी बात है रफ़ी साहब से गवाया करते थे, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गुणी म्यूजिक डायरेक्टर, टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये हुनर था, इस लड़के से इस तरीके से काम लिया। वाकई महसूस हुआ कि ये बड़ी फिल्म के गाने हैं। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी, ये फिल्म थी कुली, जो 1983 में आई थी। इसके सारे के सारे गाने पिक्चराइज हुए थे अमिताभ बच्चन साहब पे। सारी दुनिया का बोझ हम उठा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे और ये सिंगर थे शब्बीर कुमार। हालांकि शब्बीर कुमार
कुली से पहले उषा खन्ना के म्यूजिक डायरेक्शन में गा चुके थे, तजुर्बा में उन्होंने गाया सबसे पहली फिल्म। उसके बाद सरदार एक फिल्म थी जिसके गाने को लक्ष्मीकांत जी ने सुना, उषा खन्ना के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया था शब्बीर कुमार ने। ये गाना बहुत प्यारा था, एक अकेला मन का पंछी। शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो ये गाना ज़रूर सुनिएगा। और कुली के गाने ऐसे थे जिसने शब्बीर कुमार को स्थापित कर दिया इंडस्ट्री में। हालांकि रफ़ी साहब की कमी तो पूरी नहीं हो सकी, मगर शब्बीर कुमार से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस तरीके से गवाया, लोगों को कुली के गाने बहुत पसंद आए। वाकई इन गानों को सुनो तो लगता है कि किसी बड़ी फिल्म के ये गाने हैं। और 80s में शब्बीर कुमार का वो रुतबा था कि कोई सिंगर उनको छू नहीं पा रहा था। शब्बीर कुमार को 80s में स्टारडम हासिल हुआ, वो स्टारडम हासिल हुआ जिसकी कल्पना शब्बीर कुमार ने कभी नहीं की थी। और इसके पीछे शब्बीर कुमार रफ़ी साहब ही का हाथ मानते हैं। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।